तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत के 78वें परिच्छेद का पाठ कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस परिच्छेद में हैं। श्री रामकृष्ण ने वैराग्य की चर्चा की। ठाकुर दादा बैठे हुए हैं, युवक हैं, साधना करते हैं, और महिमाचरण भी हैं। महिमाचरण थोड़े वृद्ध हैं, गृहस्थ है। श्री रामकृष्ण दोनों के संबंध में कुछ बातचीत कर रहे हैं। दोनों को उन्होंने वैराग्य की चर्चा की। दो प्रकार के वैराग्य की बात की, तीव्र वैराग्य, मंद वैराग्य, और फिर यह भी कहा कि संसार को त्याग करने की क्या आवश्यकता है। संसार में रहो और अनासक्त होकर रहो। यहां पर संसार में रहने कुछ फायदे हैं। अगर आप संन्यास ले लेते हैं, संसार त्याग कर लेते हैं, तो उसके बाद भिक्षा मांगने कहां कहां घूमोगे। इसके बदले तो संसार में रहना, गृहस्थी में रहना, किले में लड़ने जैसा है। कई बाधाओं को आप फेस कर सकते हो। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार में रहने के लिए उसके पहले कुछ दिनों तक निर्जन में जाकर साधना तपस्या कर लेनी चाहिए। उसके बाद में ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहो। जैसे जनक राजा संसार में रहने के पहले तपस्या करके ज्ञान लाभ करके उसके बाद संसार में रहे। लेकिन महिमाचरण प्रश्न करते हैं, महाराज, मनुष्य विषय में क्यों फंस जाता है। संसार में रहें तो चारों ओर तो विषय है। विषय यानी हमारे 5 इंद्रियों को जो आकृष्ट करते हैं। रूप, सुंदर रूप देखने की, दृश्य देखने की इच्छा होती है। रस, अच्छा खाने की, मिठाई, आइसक्रीम, कुछ भी जो स्वादिष्ट पदार्थ हो उसको खाने की इच्छा होती है। और उसके बाद स्पर्श की इच्छा होती है, आलिंगन चुंबन की इच्छा होती है, और आगे चलें अच्छा गंध, सुगंध चाहते हैं, और संगीत, ध्वनि इत्यादि चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ये विषयों का स्वभाव है, इंद्रियों को आकृष्ट करते हैं, और इंद्रियां उनकी ओर आकृष्ट होकर बंध जाती हैं, बहिर्मुखी हो जाती हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए महिमाचरण प्रश्न करते हैं कि महाराज, संसार में रहने से तो विषय में व्यक्ति फंस जाता है। लेकिन श्री रामकृष्ण उसका उत्तर देते हैं, उन्हें प्राप्त किए बिना ही विषय में रहता है। इसलिए उन्हें प्राप्त न करके उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुक्त नहीं होता। पतिंगा अगर एक बार उजाला देख ले तो फिर और अंधकार उसे अच्छा नहीं। श्री रामकृष्ण बड़े सुंदर सदा दृष्टांत देते हैं। यहाँ पर एक सुंदर दृष्टांत वे कहते हैं कि अगर एक पतिंगा है, आप देखेंगे लाइट जली हुई है, पतिंगे रात को आते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको छूने का प्रयत्न करते हैं। एक दीपक जला हुआ है, पहले जमाने का तो वो प्रसिद्ध दृष्टांत था। दीपक में आता है पतिंगा, दीपक में पड़ के जल जाता है। पतिंगा उसकी लौ से आकर्षित हो जाता है। पतिंगा उस लौ में जो रूप है उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि 5 प्रकार के व्यक्ति या जीव 5 प्रकार की इंद्रियों के विषयों से आकृष्ट हो जाते हैं। कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग। कुरंग
यानी हिरण, वो बांसुरी बजाते हैं, सुनते हैं उसको। हिरण बड़ा सुनने के लिए कर्णप्रिय उसके ओर जाता है और फंस जाता है। कुरंग, मातंग, आतंग, हाथी। हाथी क्या करता है? वो स्पर्शेंद्रिय उसका प्रबल होता है, तो एक हथनी को बांध देते हैं एक तरफ और बीच में गड्ढा खोद के उसके ऊपर घास पत्ता डाल देते हैं। जैसे ही हाथी उधर से उसकी ओर जाने लगता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग। पतंग वो रूप देखता है, रूप के प्रति आकृष्ट होता है। बड़ा सुंदर दीपक जला हुआ, उसमें जल जाता है। पतंग, कुरंग, मातंग, पतंग। मीन, मछली। स्पर्श, स्वाद, जिह्वा लोलुप, उसको आप कुछ खाने को दे देते हो, उसमें वो फंस जाती है। और भृंग, भौरा। भौरा गंध, गंध से आकृष्ट होकर वो कमल में आ जाता है, उसमें बैठ जाता है, उसको रस पीने लग उसको अच्छा लगता है और रात को वो बंद हो जाता है। वो सोचता है सुबह खुलेगा, मैं निकल के भाग जाऊंगा, लेकिन इतने में आकर उसके पहले ही हाथी आ जाता है, उसको पकड़ के खा जाता है, तो मर जाता है। शंकराचार्य उस श्लोक में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये पांच प्रकार के विषयों से आकृष्ट होकर नष्ट हो जाते हैं। और मानव की गति ऐसी है कि इनके मानव के तो पांचों इंद्रियां प्रबल है, उसकी क्या दुर्दशा होगी। शंकराचार्य इस प्रकार की बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अगर एक बार भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, उन्हें प्राप्त कर लिया जाए, ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, उजाला देख लिया जाए, तो फिर अंधकार अच्छा नहीं लगेगा। एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, स्पर्शन हो जाए, एक अनुभूति हो जाए, आध्यात्मिक जीवन में रस मिलने लग जाए, तो फिर संसारी रस जो है वो अलोना लगेगा, वो रस नहीं लगेगा, वो नीरस लगेगा, वो स्वाद नहीं देगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण तो मां जगदम्बा से कभी कभी प्रार्थना करते थे। मां जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहते थे, अरे मां, ये देखो यहाँ पर इतने सारे जो भक्त लोग आ रहे हैं, ये इतनी तपस्या ध्यान जब साधना कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा कुछ स्वाद तो दो, आध्यात्मिक जीवन का थोड़ा रस दो, ये तो कैसे रहेंगे? क्या आध्यात्मिक जीवन केवल संघर्ष मात्र है? उठकर सुबह बैठकर 5 बजे उठकर बैठना और बैठना, फिर ये करना वो करना, तपस्या मात्र है? इसमें कुछ सुख नहीं मिलेगा क्या? कुछ स्वाद नहीं मिलेगा क्या? केवल इससे हमारे अहंकार मात्र की पूर्ति होगी क्या? उससे संतुष्ट की हमने इतनी तपस्या की है? कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, शांति तो मिलना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति आएगा क्यों, आकृष्ट क्यों होगा? एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और श्री रामकृष्ण यही बात कहते हैं। उन्हें प्राप्त करने पर, अब उन्हें हम पूरी तरह प्राप्त न कर सके, भगवान को अगर हम पूरी तरह प्राप्त न कर सके, थोड़ी कुछ झलक तो मिलनी चाहिए। अगर थोड़ा सा रस न मिले, ध्यान में आनंद न आवे, तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में क्यों जाएंगे? ये बात श्री रामकृष्ण यहां पर थोड़ी सी बात कहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो प्रकार के व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट होते हैं। कुछ लोग तो जो संसार के थपेड़े खाते हैं, संसार में कष्ट की ही कष्ट जिनके जीवन में है, पत्नी के साथ बनती नहीं, बच्चे जो हैं वो बात मानते नहीं, पैसा नहीं है, मकान बनाना है, कर्जा ले रखा है, झंझट ही झंझट एक के ऊपर एक। लगता है चलो आश्रम में जाएंगे, आश्रम जाने बड़ा शांति मिलती। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ, संसार के झमेलों से थोड़ा सा हट गए और अध्यात्म में आए लगा। श्री रामकृष्ण की बातें पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। श्री रामकृष्ण की लीलाएं सुनी, श्री कृष्ण की लीला, रामचंद्र जी की लीला, उसमें रस आने लगा।
भगवान राम की लीला रामायण, कितनी बार रामायण हो गई है, अनेक रामायण है और होती चली जा रही है। हर युग में, हर 50 साल में एक नई रामायण, 25 साल में रही। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से रामायण की कथा करता है, सबको अच्छा लगता। भगवान श्री कृष्ण की लीला सबको अच्छी लगती। श्री रामकृष्ण वचनामृत लोग पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर जीवन में कहीं नीरसता आवे, दुख आवे, तो लोग संसार भगवान के प्रति आते हैं, या फिर भगवान में थोड़ा सा सुख प्राप्त होने लग जाए तो भगवान के प्रति आते। श्री रामकृष्ण यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं, उनको अगर प्राप्त नहीं किया जाए तो संसार के विषय में मन नहीं लगता। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो विचार करते हैं, विचार करके देखते हैं कि ये संसार अनित्य है, जो भोग मुझे मिल रहा है, जो विषय मुझे मिल रहा है, ये क्षणभंगुर है, थोड़ा सा रस मिला और उसके बाद छूट गया और फिर हम बंधन में पड़ गए। जीवन में विषय में जाने से अशांति होती है, विचार करके देखते और फिर उधर से विरक्त होकर भगवान की ओर आते हैं। मैंने कल पिछली बार वैराग्य के बारे में हमने चर्चा की थी। विचार से वैराग्य होता है। अनित्य 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 विचार, संसार दुखमय है, ये विचार, भय है, संसार में भय लगा हुआ है, भगवान में ही हमें शांति मिल सकती है। विचार, कई प्रकार के विचारों के साथ भी, के द्वारा भी हम भगवान की ओर आ सकते। अब यहां से श्री रामकृष्ण एक दूसरा विषय प्रारंभ कर रहे हैं। हमने उसे प्रारंभ किया था पढ़ना, लेकिन मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था क्योंकि ये नया विषय है। श्री रामकृष्ण इस विषय में अधिक चर्चा नहीं की है। यहां पर कुछ विस्तार से वह चर्चा करते हैं और वह है ब्रह्मचर्य के विषय में। याद रखिए किससे बात कर रहे हैं। एक है ठाकुर दादा जो युवक हैं, 35-30 वर्ष के होंगे। ठाकुर दादा 27-28 की उम्र है और महिमाचरण जो वृद्ध हो गए, करीब करीब वृद्ध हो गए हैं, 55 के आसपास की उम्र होगी उनकी। श्री रामकृष्ण दोनों को कह रहे हैं, क्या कहते हैं? उन्हें पाने की इच्छा रखने वालों को वीर्य धारण करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहो, अगर आप आध्यात्मिक जीवन का रस लेना चाहते हो। मैंने अभी कहा प्राप्त करने का अर्थ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं, उसकी ओर अगर हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, लेकिन ये बढ़ना भी तभी संभव है जब श्री रामकृष्ण कहते हैं वीर्य धारण करना पड़ेगा। वीर्य धारण यानी ब्रह्मचर्य का पालन। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। सुखदेव आदि ऊर्ध्व रेता थे, इनका रेतपात कभी नहीं हुआ। और एक और हैं धैर्य रेता, पहले रेतपात हो चुका है परंतु इसके बाद वे वीर्य धारण करने लगे हैं। 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहने पर विशेष शक्ति पैदा होती है, भीतर एक नाड़ी, नई नाड़ी होती है, उसका नाम है मेधा नाड़ी। उस नाड़ी के होने पर सब स्मरण रहता है, आदमी सब जान सकता है। आगे और कहते हैं वीर्यपात से बल का क्षय होता है, स्वप्न दोष से जो कुछ निकल जाता है उसमें दोष नहीं, ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता है। इस तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है उसी से काम होता है। फिर भी स्त्री प्रसंग हरगिज न करना चाहिए। अंत में जो कुछ रहता है वह रिफाइंड सार रहता पदार्थ है। लाहा बाबू के यहाँ राब के घड़े रखे थे, घड़ों के नीचे एक छेद करके फिर 1 साल बाद जब देखा तब दाने बंध गए थे मिश्री की तरह, जितना सीरा निकलना था सब छेद से निकल गया। श्री रामकृष्ण यहाँ पर संक्षेप में उस बात को कहते हैं। एक कैटेगरी होती है जो होते हैं ऊर्ध्व रेता, कभी भी मन से भी काम संबंधी विचार नहीं उठा। याद रखिए ये ब्रह्मचर्य के कई लेवल्स हैं। एक तो मन में विचार उठता है, बुरे विचार उठते हैं, लेकिन शरीर से कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। मां शारदा कहती हैं कलयुग में मन का पाप पाप नहीं,
लेकिन उच्चतर आदर्श क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपवित्र चिंतन और अपवित्र चिंतन अपवित्र कर्म के अनुरूप ही है। इम्प्योर थॉट इज एज बैड एज इम्प्योर एक्शन। खैर, प्रश्न यह है कि ये ब्रह्मचर्य को इतना महत्व क्यों दिया गया? यहां पर ये रेत जो उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, भौतिक एस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसकी बात की जा रही है। इसका भी क्या कोई महत्व है क्या? मैं डॉक्टर हूं, मैं उसके ऊपर मैंने कई बार सोचा है, विचार किया है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात है मानसिक। याद रखिए, जब व्यक्ति काम की दृष्टि से उत्तेजित हो जाता है तो जो नर्वस सिस्टम है वो विचलित हो जाती है, मन विचलित हो जाता है। हमारी जो एनाटॉमिकल नर्वस सिस्टम, हम जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो चंचल हो उठती है। और जब तक वह पूर्ण रूप से स्थिर न होवे, पूर्ण रूप से शांत न होवे, तब तक कोई भी व्यक्ति दीर्घ काल तक ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। स्वामी यतीश्वरानंद जी भी कहते हैं कि जब तक आप काम की दृष्टि से उत्तेजना को पूर्ण रूप से जीत नहीं सकते, तब तक आप दीर्घ काल तक एक आसन पर लंबे समय तक बैठ नहीं सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है। और हम देखेंगे कि ये ब्रह्मचर्य को सभी धर्मशास्त्रों में, सभी धर्मों में महत्व दिया गया है। प्रत्येक धर्म में ऐसे महान योगी हो गए हैं, ऐसे महान संयमी हो गए हैं। ईसा मसीह अविवाहित थे, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। ईसाई धर्म में तो बहुत अधिक महत्व दिया गया है। फिर इस्लाम में राबिया ने विवाह नहीं किया, बहुत प्रसिद्ध संत थी। और भी दूसरे संतों का वर्णन है। वहां तो खैर विवाह की प्रथा है, विवाह करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद, विवाह करने के बावजूद वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और जैन धर्म तो ब्रह्मचर्य और संन्यास प्रधान ही है। अच्छा, हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम तो है ही ब्रह्मचर्य आश्रम। वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें भी काम का वर्जन है। केवल गृहस्थ आश्रम में काम को स्वीकार किया गया है पुत्रोत्पत्ति के लिए, बस। और केवल पुत्रोत्पत्ति के लिए जब काम को स्वीकार किया गया है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी ही है, सन्यासी के तुल्य ही है। अगर केवल केवल पुत्रोत्पत्ति के लिए ही वह संभोग करता। हमारे यहां तो ऋषियों की परंपरा है, वह अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, लेकिन तेजस्वी रहा करते थे, श्राप दे सकते थे, अत्यंत प्रबल तेज था उनमें। ये कहां से आया? ये तपस्या से आता। और तपस्या का अर्थ ही है ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य के कोई तपस्या नहीं होती। तात्पर्य यह है कि सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य का महत्व है। महात्मा गांधी गृहस्थ थे। प्रारंभ में वो ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं समझे। पहले प्रारंभ में तो वे विपरीत उनका स्वभाव था, लेकिन बाद में जब उन्होंने यह जाना कि कुछ मुझे करना है, तो उनका बिना ब्रह्मचर्य के नहीं होगा। और अपनी जीवनी में एन ऑटोबायोग्राफी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसमें वो 2 चैप्टर ब्रह्मचर्य के ऊपर लिखते हैं।
उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विवाह ब्रह्मचर्य के कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। हमारे देवता महादेव, भगवान महादेव, भगवान शंकर, उन्होंने तो काम को भस्मी कर दिया। पार्वती जी को वरण किया केवल वो कार्तिकेय के जन्म के लिए और किसी काम के लिए, भोग के लिए नहीं। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी, कैसे तेजस्वी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी। हमारे यहां तो परंपरा है ब्रह्मचर्य की, और इसको अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण यहां पर केवल सुखदेव की बात करते हैं। हमारे इतने सब देखिए, इतने सब तो ये सब ऊर्ध्वरेता। स्वयं श्री रामकृष्ण ऊर्ध्वरेता थे, स्वामी विवेकानंद ऊर्ध्वरेता। श्री रामकृष्ण के अनेक शिष्य जितने थे उनमें से अधिकांश अखंड ब्रह्मचारी थे। उसके बाद में जो दूसरे भक्त थे उन्होंने का धैर्य रहता। एक बार प्रारंभ में हुआ, उत्पत्ति हो गई, बस उसके बाद में 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने पर श्री रामकृष्ण कहते हैं एक मेधा नाड़ी पैदा होती है। ये अगर नियम के साथ ब्रह्मचर्य का संसार में रहा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कहा मैंने कि पुत्रोत्पत्ति के लिए किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। वो जो व्यक्ति है वो एक सन्यासी जैसा ही है। क्योंकि यह जो बात, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के मन में, मानव में 2 वासनाएं रहती हैं। एक होता है दारेशना और पुत्रेशना। प्रत्येक मानव के मन, स्त्री के मन में पुत्रेशना होती है, मां कहलाने की इच्छा होती है, मां बनने की इच्छा होती है। पुरुष के मन में पिता होने की इच्छा होती है, पुत्रेशना होती है। और दारेशना, और उसके लिए आवश्यक है कि स्पाउस होवे, पत्नी होवे या पति होवे। इसको कहीं पे बुरा नहीं। धर्म, हमारे धर्मशास्त्र में तो राम विवाहित, पार्वती शिव शंकर विवाहित। हमारे यहाँ तो हमारे जितने देवता हैं उनको विवाहित मानते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में तो इसके भी परे चले गए। वहां जो बहुत बुद्ध हैं, विवाह के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। महावीर, तीर्थंकर महावीर, कुछ दिगंबर मानते हैं कि उन्होंने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर मानते हैं कि उनका विवाह हुआ था और एक कन्या हुई थी, उसके बाद संन्यास लिया। लेकिन वहां तो संन्यास को महत्व दिया। हमारे यहाँ तो हमारे देवता लोग तो सब गृहस्थ, लेकिन आदर्श गृहस्थ हैं, संयमी गृहस्थ। अब जैसा मैंने कहा कि ये इतना आवश्यक क्यों है, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कहा ना, उनको प्राप्त करने के लिए देहात्म बोध से ऊपर उठना ही पड़ेगा। मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, यह जानना है ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। माई आइडियल इज, माई मैसेज इज टू प्रीच एंड टू मैनकाइंड द डिविनिटी। हम सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन अगर हम सदा सर्वदा अपने आप को देह समझते रहे तो आत्म तत्व का चिंतन कैसे होगा, कब होगा? और जब हम अपने आप को आत्मा का स्वरूप, आत्मा समझेंगे तो आत्मा में तो स्त्री पुरुष भेद है नहीं। यह है उसका दार्शनिक तत्व। और बात करने से नहीं होगा। हाँ भाई, समझ गए, सच्चिदानंद है, आत्मा जो है वो देह से भिन्न है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, विचार कर लिया, समझ लिया। और उसके बाद में हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसे हम देह हैं, तो हमने नहीं समझा। मैंने कई बार प्रवचन में कहा है, आध्यात्मिक जीवन में समझना और ज्ञान करना इत्यादि का अर्थ बौद्धिक ज्ञान कभी नहीं होता। उसका अर्थ होता है उसको अपने जीवन में उतारना, तभी वो ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। अगर आपने यह स्वीकार कर लिया, यह जान लिया कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, तो फिर इस तरह का व्यवहार करो।
अगर देह में कुछ लगे तो सोचो कि मैं देह नहीं हूं, उससे ऊपर का देहात्म बोध से उठने का प्रयत्न करो। देह की समस्या, सुख दुख, देह के सुख दुख, बीमारी या स्वस्थता, उससे आपको विचलित नहीं होना चाहिए, उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो पहली बात है कि देहात्म बोध उठने पर ही परमात्मा तत्व का चिंतन हो सकता है। और जब तक आप भोग में लगे रहेंगे, काम भोग, तो वो तो अत्यंत स्थूल देह के स्तर के भोग है, तब तक हम परमात्मा चिंतन कैसे कर सकते? वो उसके साथ में वो मेल नहीं खाता। अद्वैत वेदांत तो और भी एक आगे जाता है। अद्वैत वेदांत कहता है सभी एक आत्मा है, दो है ही नहीं। अगर दो नहीं है तो फिर स्त्री पुरुष भेद कहां हो सकता है? यह राग पातंजल योग सूत्र में क्या कहा गया है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे गए हैं। और अविद्या के द्वारा ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये बोध, अभिनिवेश, देह से आसक्ति, ये सारे के सारे अविद्या से उत्पन्न होते हैं। और जब तक इन क्लेशों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक चित्त वृत्ति निरोध रूपी समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए यम नियमों का विधान है पातंजल योग सूत्र में। यम है अहिंसा, अस्तेय, यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये ब्रह्मचर्य से देह के प्रति, दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति इत्यादि जो राग है वो कष्ट नष्ट होता है। बिना उसके ये राग द्वेष नहीं नष्ट हो सकते। अच्छा, तंत्र में, तंत्रों के अनुसार कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ केंद्र है ना, चक्र है, चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध और फिर सहस्त्रार। और कुंडलिनी जागरण के लिए कहते हैं ब्रह्मचर्य आवश्यक है। कुंडलिनी क्या है? कहते हैं कि एक शक्ति है उस सर्प के अनुसार जो मूलाधार चक्र में छुप बैठी रहती, और उसके बाद में जब जागृत होती है तो मूलाधार से, उसके बाद स्वाधिष्ठान, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद अनाहत, उसके बाद विशुद्ध, उसके बाद आज्ञा और उसके बाद सहस्त्रार में। और मूलाधार में रहती है तब तक क्या है? जब तक, मतलब ये मूलाधार और स्वाधिष्ठान ये नीचे के चक्र हैं, ये काम से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, ये 3 चक्र नीचे वाले हैं। जब तक हम इनमें डूबे रहेंगे तब तक कुंडलिनी वहीं रहेगी। हमारी सारी शक्ति जो है वो भोग में वहीं लगी हुई है, खाने पीने में लगी हुई है, काम भोग में लगी हुई है, तो कुंडलिनी भी वहीं पे है। यानी जो शक्ति है उसका उपयोग खाने पीने में और भोग में ही हो रहा है। वो ऊपर उठेगी कैसे? जाएगी। समझने की बात है, आप उसको सर्प जैसा बात नहीं करना है। मैंने इसके ऊपर विचार किया है, देखा है कि सर्प जैसी चीज चर्चा नहीं है, बात सर्प की बात नहीं है। होगा कुछ तात्विक दृष्टि से और भी कुछ बात हो सकती है, मिस्टिक दृष्टि से श्री रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं कि वो सर्प वहां आया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैं नहीं जानता। मतलब यह है कि हमारा सुख का केंद्र कहां है? अगर हमारा सुख का केंद्र गुदा और उपस्थ है, वहीं पर हमें सुख मिलता है, यहां पर खाने पीने में, मुंह में ही सुख मिलता है, तब हमारा मन, समझना ना कि तीनों नीचे वाले चक्रों में ही हमारा मन। अगर ऊपर लाना है, यहां पर हृदय में अनाहत चक्र तक कुंडलिनी को लाना है, तो क्या करना होगा? नीचे के चक्रों की क्रिया तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ऊपर कैसे आए? कितनी भी मात्रा में, किसी न किसी मात्रा में तो उसको बंद करना ही पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि जब यहां अनात्म आ जाता है तब परमात्मा का चिंतन में, ध्यान में आनंद आता है, अच्छा लगता है, और हायर वैल्यूज, उच्चतर आदर्श की ओर जीवित व्यतीत करने की इच्छा होती है।
उच्च चिंतन आरंभ होता है। लेकिन यहां से भी कुंडली नीचे जा सकती है। और यह भी समझ सकते हैं ध्यान वगैरह तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मन कभी कभी हमारा खाने पीने भोग की ओर भी जा रहा है। लेकिन जब कहते हैं यहां पर विशुद्ध में आ गया या फिर आज्ञा चक्र में आया, उसके बाद में मन नीचे की ओर नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि निम्न केंद्रों के प्रति जो आकर्षण है उसको कम करना तो परमावश्यक है, बिना उसके नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य का तंत्रों में इतना महत्व दिया गया है। अब इसकी साधना कैसे करना? श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, हम इसको थोड़ा सा देखें। श्री रामकृष्ण ने अधिक कुछ बात नहीं कही, केवल इसी सिद्धांत को और महत्व दिया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, स्त्रियों का संपूर्ण त्याग सन्यासियों के लिए है। तुम लोगों का विवाह हो गया है, कोई दोष नहीं है। सन्यासी को स्त्री का चित्र भी न देखना चाहिए, पर साधारण लोगों के लिए यह संभव नहीं है। सारे ग म प ध नी में तुम्हारी आवाज बहुत देर तक नहीं रह सकती। सन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है, इसीलिए उन्हें सावधानी से रहना पड़ता है ताकि स्त्रियां दृष्टि में भी न पड़े। भक्त स्त्री होने पर भी वहां से हट जाना चाहिए। स्त्री रूप देखना भी बहुत बुरा है। जागृत अवस्था में न चाहे हो, पर स्वप्न में अवश्य वीर स्खलन हो जाता है। सन्यासी जितेंद्रिय होने पर भी लोक शिक्षा के लिए स्त्रियों के साथ से बातचीत न करना चाहिए। भक्त स्त्री होने पर भी उससे ज्यादा देर तक बात न करे। सन्यासी की निर्जला एकादशी दो तरह की होती है। एक फल मूल खाकर रखी जाती है, एक पूड़ी कचौरी और मालपुए खाकर सब हंसते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि उधर पूड़ियां उड़ रही हैं, इधर दूध में एक दो रोटियां भी भीग रही हैं, फिर खाएंगे सब हंसते हुए। तुम लोग निर्जला एकादशी न रख सकोगे। यहां तक श्री रामकृष्ण केवल सन्यासियों के लिए और गृहस्थों के नियमों की चर्चा करते हैं। और वो क्या बात हुई? श्री रामकृष्ण ने बाहरी चर्चा नहीं की, मानसिक बात कही है। ब्रह्मचर्य का जो मानसिक स्तर है उस पर बात की है। सावधानी कितनी बरतना पड़ती है। आध्यात्मिक जीवन याद रखिए, इट इज लाइक वॉकिंग ऑन रेजर्स एज। क्षुरस्य धारा, छुरे पर चलने के समान। अत्यंत सावधानी से चलना पड़ता है। आप शरीर से कुछ न करते हो, लेकिन मन में प्रभाव पड़ता है। आप समाचार पत्र उसको भी नहीं देखना चाहिए, उसमें सब गंदे गंदे चित्र आते हैं। क्यों देखेंगे उसको? अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। ये इसका प्रभाव अचेतन मन पर न जाने कब और कैसा पड़ जाता है। स्वामी यतीश्वरानंद जी इस बारे में कई बार लिखते हैं, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ। उस पुस्तक में भी उन्होंने 2-3 स्थानों पर लिखा है कि बड़ी सावधान रहना चाहिए। अनजाने और जाने अनजाने में कोई बुरे विचार, पहले युवक थे तब हम हंसी मजाक में कई बातें किया करते थे, उस समय कुछ विशेष प्रकार की रुचि थी और ये प्रभाव दिमाग पर पड़ जाता है। और बाद में जब साधना करने बैठते हैं तो ये सारी बातें मन में ऊपर उठती है, या तो उठती है या फिर स्वप्न में आती। इसलिए अत्यंत सावधान श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो साधक है उसको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें ध्यान रखना चाहिए। मन के ऊपर बहुत सजग होकर देखते रहना चाहिए। इसी बात को श्री रामकृष्ण ने सन्यासी के लिए कितने कठोर नियम बताए, इतने कठोर नियम बताए हैं कि सावधान रहना है। उसके बाद
श्री रामकृष्ण गृहस्थों से कहते हैं तुम्हारे लिए इतना वो नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक दृष्टि से जो इसका ब्रह्मचर्य का संयम का सामाजिक पक्ष भी है। ईसा मसीह बाइबल में लिखा है, सेंट पॉल कहते हैं, विवाह के संबंध में जब बातचीत उठी तब वो कहते हैं कि अगर तुम रह सको तो जिस तरह मैं रह रहा हूं, यानी वो ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया था सेंट पॉल ने, अगर मैं रह रहा हूं उस प्रकार से रहो, यानी ब्रह्मचारी होकर रहो। अगर नहीं रह सकते तो शादी कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं। क्यों? इट इज बेटर टू मैरी देन टू बर्न। आप विवाह कर लो, और नहीं तो आपके मन ही मन में इच्छा उठती रहेगी, आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट होता रहेगा, क्योंकि जीवन में द्वंद्व होता रहेगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं तुम लोग निर्जला एकादशी नहीं कर सकोगे। इसलिए ये बात उन्होंने कहा। कृष्ण किशोर को मैंने देखा। अब इसके बाद श्री रामकृष्ण बात बदल रहे हैं, दूसरी बात कहते हैं, कृष्ण किशोर को देखा एकादशी के दिन पूड़ियां और पकवान उड़ा रहे थे। मैंने हृदय से कहा, हृदय मेरी इच्छा होती है कि मैं कृष्ण किशोर की एकादशी रखूं। सब हंसते हैं। एक दिन ऐसा ही किया, खूब कसकर खाया। दूसरे दिन फिर कुछ न खा सका। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण बीच में मजाक करते हुए कहते हैं, एक तो तपस्या, निर्जला एकादशी, कठोर तपस्या, लेकिन अधिकांश लोग नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके भी कहा। जो भक्त पंचवटी में, अब यहां से दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है, जो भक्त पंचवटी में हठयोगी को देखने गए थे वे लौटे। वहां पर एक हठयोगी आए हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, और हठयोग का उद्देश्य शरीर को सबल रखना, विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, और फिर खाने पीने में परहेज, फल खाना, दूध खाना और बाकी चीजें नहीं। अरे सात्विक आहार होना चाहिए। अब सात्विक आहार, दूध के लिए, फल के लिए पैसे कहां से आएंगे? भक्त लोग, श्री रामकृष्ण ने कहा कि वो पंचवटी में हैं, तुम लोग जाओ, मिलो, तुमको कैसा लगता है, उसको आवश्यकता है कुछ पैसे की। जो भक्त लोग पंचवटी में हठयोगी को देखने गए थे वे लौटे। श्री रामकृष्ण उनको देख रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, क्यों जी, कैसा देखा? अपने गज से तो मापा ही होगा, तुम लोगों ने अपने मापदंड से उनको जज किया होगा, मापा होगा, देखा होगा कैसे हैं इत्यादि। श्री रामकृष्ण ने देखा भक्तों में से कोई भी हठयोगी को रुपये देने को राजी नहीं है, कुछ भी देना नहीं चाहते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अब श्री रामकृष्ण भक्तों को, गृहस्थों को थोड़ा सा खिंचाई करते हैं, खिंचाई करते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं। कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधु को जब रुपये देने पड़ते हैं तो फिर वह नहीं पाता, तो अच्छा नहीं लगता। सभी जगह बिजनेस है, जितने कम से काम चले। राजेंद्र मित्र की तनख्वाह 800 रुपया महीना है, 800 रुपया उस जमाने की। 800 बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा है। 800 रुपया तो वो शायद अधर सेन को 400 रुपया मिलता था, वो डिप्टी था या क्या था। वही राजेंद्र मित्र की तनख्वाह 800 रुपया है। वह प्रयाग से कुंभ मेला देख कर आया था। मैंने पूछा, क्यों जी, मेले में कैसे सब साधु दिखे? राजेंद्र ने कहा, कहां, वैसा एक भी साधु न देखा। एक को देखा था, वो अच्छा था, परंतु वह भी रुपया लेता था। मैं सोचता हूं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधुओं को अगर कोई रुपया न देगा तो वे खाएंगे क्या? यहां कुछ नहीं देना पड़ता, इसलिए सब आते हैं। मैं सोचता हूं इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है, तो फिर रहे उनको उसी को लेकर यहां पे क्यों आते हैं? ये पैसे की आसक्ति तो थोड़ी त्यागनी होगी, पैसे की आसक्ति थोड़ी त्यागनी होगी, आसान नहीं। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं, कामिनी कांचन त्याग एक बड़ी कठिन बात कह दी। पैसे की आसक्ति त्यागना इतना कठिन, आसान नहीं।
श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। एक भक्त छोटी खाट पर बैठे हुए उनके पैर दबा रहे हैं। संभवतः मास्टर महाशय स्वयं होंगे। श्री रामकृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे हैं, जो निराकार है वही साकार भी है। साकार रूप भी मानना चाहिए। कार्य रूप की चिंता करते हुए साधक कार्य रूप के ही दर्शन पाता है। फिर देखता है कि वह रूप अखंड में लीन हो गया। जो अखंड सच्चिदानंद है वही काली भी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, काली रूप का चिंतन करते हुए साधक काली रूप के ही दर्शन पाता है। फिर देखता है कि वह रूप अखंड में लीन हो गया। स्वयं श्री रामकृष्ण के प्रथम दर्शन का विवरण जो हम पुस्तकों प्राप्त करते हैं उसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात है। श्री रामकृष्ण ध्यान कर रहे हैं, व्याकुल होकर रोज पुकारते हैं, मां दर्शन दो, दर्शन दो। एक दिन बीत गया, मां तेरा दर्शन नहीं हुआ। और एक दिन तो इतने व्याकुल हुए कि मंदिर में मां काली का जो खड्ग टंगा हुआ था, जो मां के हाथ में रखते हैं, वह टंगा हुआ था, दौड़कर उसको उठाकर अपनी गर्दन पर मारने लगे कि अब मैं सहन नहीं कर सकता। और ऐसे में उनको मां काली का दर्शन। और उसके बाद वर्णन इस प्रकार का आता है, काली का दर्शन हुआ और उसके बाद उनको क्या लगा कि हमारे चारों ओर से एक चैतन्य का समुद्र उमड़ा हुआ है और चैतन्य का समुद्र चारों ओर से उमड़कर उनकी ओर आया और उसको उसने समुद्र में उसको वो डुबा दिया। जिस प्रकार समुद्र में डूबने में लोग हांफने लगता है, सांस अटकने लगती है, उसी प्रकार हो गया। और उसके बाद में मैं नहीं जानता मैं क्या हूं, मैं बेहोश हो गया। बेहोश नहीं हो गया, सुपर कॉन्शियस स्टेट, अति चेतन अवस्था में वो चले गए, चेतना अवस्था से ऊपर चले गए। यहां पर भी क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप उस पुस्तक प्रश्न को उस स्थान को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस प्रकार का वर्णन। इसका अर्थ क्या है? श्री रामकृष्ण जो कह रहे हैं वही। फिर वह देखता है कि वह रूप अखंड में लीन हो गया है। जो अखंड सच्चिदानंद है वही काली भी है। आगे श्री रामकृष्ण ने कुछ नहीं कहा। वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है। सबके साथ में ये अखंड सच्चिदानंद लगा हुआ। लेकिन भक्त उसको रूप चाहिए। जो एक रूप अच्छा लगा उसी का ध्यान करता है, शिव का ध्यान करता है। लेकिन हमें सदा याद रखना चाहिए शिव का ध्यान करते हुए कि ये शिव शिव मात्र नहीं है, उनके पीछे एक अखंड सच्चिदानंद सत्ता है। पहला रूप ध्यान, उसके बाद शिव जी के गुण है, भोलानाथ है, सरल है, त्यागी है, इत्यादि इत्यादि। और उसके पीछे एक सत्ता है अखंड सच्चिदानंद। श्री रामकृष्ण का भी जब ध्यान करें तब भी हमें यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए कि श्री रामकृष्ण भी अखंड सच्चिदानंद है। श्री कृष्ण अखंड सच्चिदानंद, राम जो राम घट घट में लेटा, जो राम जगत पर पसेरा, जो दशरथ का बेटा, वो सबसे न्यारा घट घट में लेटा सच्चिदानंद। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, जो अखंड है, जो अखंड सच्चिदानंद है, वही काली भी है। अब तीसरा परिच्छेद, इस परिच्छेद का तीसरा पक्ष पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में महिमाचरण आदि के साथ हठ योगी की बात कर रहे हैं। राम प्रसन्न भक्त कृष्ण किशोर के पुत्र है, इसीलिए श्री रामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं। ये कृष्ण किशोर की चर्चा हमने अभी की। तो कृष्ण किशोर की निर्जला एकादशी जो दो प्रकार की कृष्ण किशोर की एकादशी, प्रोवर्ब हो गया, हम लोगों के यहाँ कहावत है, हो गई कहावत ही हो गई है कृष्ण किशोर की एकादशी। कृष्ण किशोर भक्त हैं, उनके पुत्र है राम प्रसन्न। और राम प्रसन्न इसीलिए श्री राम कृष्ण को प्यार करते हैं, भक्त के भक्त पुत्र है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, राम प्रसन्न उसी तरह अल्हड़पने से घूम रहा है। उस दिन यहां आकर बैठा, कुछ बोला भी नहीं, प्राणायाम साध कर श्वास चढ़ाए बैठा रहा, खाने को दिया परंतु खाया भी नहीं। एक और दूसरे दिन भी बुलाकर बैठाया, वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा,
कप्तान की ओर पैर करके उसी मां का दुख देखकर रोता हूं। कुछ गड़बड़ हो गया। साधना करता है, कुछ आसन प्राणायाम भी करता होगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, व्यवहार उसका स्वाभाविक नहीं। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन ये समस्या होती है। जब कभी हम आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारे शरीर और मन को हमें दूसरी दिशा में, जिस दिशा में स्वाभाविक सांसारिक दिशा है, उससे मोड़ना पड़ता और यहां पर सावधानी बरतनी पड़ती। एक गुरु हो, निर्देश देवे, ऐसा करो, ऐसा न करो, सावधानी से रहो। बहुत ज्यादा करने में समस्या हो जाती है। मैंने आपको दृष्टांत बताए हैं। एकांत में गया एक व्यक्ति, मैंने मना किया था, उसके बाद पागल हो गया। इसी प्रकार से कई लोगों को हो जाता है। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो लोग आते हैं धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए, उसमें से 85% लोग हिपोक्रेट हो जाते हैं, ढोंगी हो जाते हैं। ढोंगी शब्द नहीं, हिपोक्रेट का अर्थ है बाहर से दिखते कुछ है, भीतर कुछ है। और ये समस्या सभी साधकों के जीवन में प्रारंभ में आती। हम बाहर से तो साधक दिखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भीतर तो बहुत सारी समस्या अभी भी बनी हुई हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार बने हुए हैं, एक दिन में तो जाएंगे नहीं। इसलिए बाहर अंदर बाहर में थोड़ा सा भेद हो जाता है, तो धीरे धीरे जाता है। फिर श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं 10% पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ये यहां पर एक दृष्टांत। और 5% ऐसे बनते हैं जो इससे निकलकर ठीक ठीक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने लग जाते। तो इतना आसान आध्यात्मिक जीवन नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इसको नहीं लेना चाहिए, ये नहीं है। सावधान होना चाहिए, गुरु का निर्देश होना चाहिए, सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण ने राम प्रसन्न के बारे में कहा, वो अच्छा है, भक्त है, पिता उनके भक्त हैं, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। उसकी मां का दुख देखकर श्री रामकृष्ण को रोना आता है। मां भी बेचारी अत्यंत दुखी कि लड़का कैसा व्यवहार कर रहा है। कैप्टन एक सज्जन व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, उनसे वृद्ध है, वो ऐसे बैठा कि कैप्टन की ओर पैर करके बैठा। ये तो अभद्रता हुई, व्यवहार ठीक नहीं हो रहा। महिमाचरण से कहते हैं, उस हठयोगी की बात तुमसे कहने के लिए उसने कहा था, प्रतिदिन उसका 6.5 आना खर्च है, इधर खुद कुछ न कहेगा। वो राम प्रसन्न ने कहा था कि महाराज, ये हठयोगी की कुछ व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि उसका प्रतिदिन दूध फल इत्यादि का 6.5 आना खर्चा उसने कहा था। और खुद, यानी मतलब यह है कि वो राम प्रसन्न हठयोग कर रहा है, हठयोगी उसका गुरु होगा या कुछ होगा, उससे निर्देश ले रहा है। और आजकल भी आप जानते हैं बहुत लोग आसन के प्रति बहुत आकृष्ट। योग के नाम पे आसन प्राणायाम सारे विश्व में प्रचलित हो गया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, योग के डिपार्टमेंट हो गए हैं सब जगह, बहुत जगह, सर्वत्र हठ योग। खैर, अगर निर्देश थोड़ा सा सावधानी से किया जाए तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब थोड़ा कम हो सकता है, इसमें कोई शक। तो उसने हठयोगी की बात कही, उसने ही कही, मुझे कहा गया, भक्तों से कहा था, उस हठयोगी की बात तुमसे कहने के लिए उसने कहा था। राम प्रसन्न ने श्री रामकृष्ण से कहा कि महिमाचरण को कह दीजिए कि वो हठयोगी को पैसे चाहिए। और इसलिए फिर श्री रामकृष्ण ने महिमाचरण और भक्तों को कहा कि जाओ भाई, उसको देखो, तुमको कैसा लगता है, उसको पैसे की जरूरत है। ये बात है, खुद नहीं कहा था।
राम प्रसन्न है, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, श्री रामकृष्ण की बात लोग सुन लेंगे। महिमा कहता है, कहने से सुनता कौन है? अगर आप वो कहता भी तो हम कौन सुनने वाले थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर अपने आसन पर बैठे। पानीहाटी के श्रीयुत मणिसेन 2-1 मित्रों के साथ आए। श्री रामकृष्ण के हाथ टूटने के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। उनके साथ एक डॉक्टर भी हैं। श्री रामकृष्ण भावावस्था में जा रहे थे, अचानक गिर गए थे और थोड़ा सा हाथ में फ्रैक्चर हुआ था या थोड़ा सा डिसलोकेशन हो गया था। बात हुई, उसकी बात सुनकर पानीहाटी के श्री रामकृष्ण पानीहाटी में जाया करते थे। पानीहाटी में चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु का मंदिर भी है और हर वर्ष वहां पर एक उत्सव होता है। श्री रामकृष्ण भी उत्सव में गए थे और बड़ा आनंद आता है। वह कीर्तन इत्यादि, श्री रामकृष्ण कीर्तन में उन्होंने नृत्य भी किया था। श्री रामकृष्ण वहीं से श्रीयुक्त मणिसेन 2-1 मित्रों के साथ आकर श्री रामकृष्ण की पूछताछ करने पता चला कि श्री रामकृष्ण का हाथ टूट गया है। श्री रामकृष्ण आजकल डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार का इलाज कर रहे हैं। मणिबाबू के साथ वाले डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा का अनुमोदन नहीं किया। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, वह प्रताप कुछ बेवकूफ तो है नहीं, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? तो डॉक्टरों में मतभेद कई बार होता है और हम लोगों का नियम है कि ऐसे में डॉक्टर जो कर रहा है उसका प्रतिवाद नहीं करना। एक वी हैव टू फॉलो द सर्टेन कोड्स, कोड्स है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसा डॉक्टर कर रहा है उसको ठीक है भाई, अच्छा ही है, चल रहा है। अगर बात करनी हो तो डॉक्टर से पर्सनली जाके बात करें कि भाई मेरे मत में ये बात ठीक नहीं है। ये एक सिंपल कोड ऑफ एथिकल मेडिकल एथिक्स है जो हमको करना चाहिए। इसीलिए श्री रामकृष्ण ने भी उसको प्रतिवाद करते हुए कहा कि वह प्रताप बेवकूफ तो है नहीं, क्यों तुम ऐसी बात कर रहे हो? इसी समय लाटू ने जोर से पुकार कर कहा, शीशी गिरकर टूट गई है। मणिसेन हठयोगी की बात सुनकर कह रहे हैं, हठयोगी किसे कहते हैं? हॉट, हॉट का तो अर्थ है गरम इत्यादि। कुछ आगे चर्चा होगी जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। शंख बज गया है, यहीं पर हम छोड़ते हैं।